एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, ASDM। ASDM मॉडल का यूज करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला या कॉम्प्लेक्स कोड वाला, कॉम्प्लेक्स सिस्टम वाला स्ट्रक्चर या सॉफ्टवेयर हम क्रिएट कर सकते हैं। एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल वो इटरेटिव अप्रोच यूज करता है, जिसके 3 फेज है: स्पेक्युलेशन, कोलैबोरेशन, लर्निंग एंड उसके बाद रिलीज। स्पेक्युलेशन के बाद हमें लर्निंग फेज में जाना पड़ता है, लर्निंग के बाद स्पेक्युलेशन के बाद कोलैबोरेशन में, कोलैबोरेशन के बाद लर्निंग, लर्निंग के बाद रिलीज। अगर लर्निंग के भी सॉफ्टवेयर का काम खत्म नहीं हुआ तो हम फिर से ये साइकिल कंटिन्यू करनी पड़ती है। लेट्स सी स्पेक्युलेशन में क्या होता है। स्पेक्युलेशन वो सॉफ्टवेयर क्रिएशन का फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें हमें सॉफ्टवेयर को इनिशियलाइज करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर का स्कोप क्या है। उसके बाद अगर हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाए, उसके बाद हमें कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करके कस्टमर की सॉफ्टवेयर से क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर को सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स चाहिए, कौन कौन से फंक्शंस चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कलेक्ट करनी पड़ती है। इसी फेज में हमें कस्टमर के साथ सॉफ्टवेयर डिलीवरी रेट, प्रोजेक्ट का कॉस्ट, वो सारी डिटेल्स हमें इसी फेज में फिक्स करनी होती है। कोलैबोरेशन फेज में इन दिस फेज वी हैव टू कोलैबोरेट ऑल द मेंबर ऑफ डेवलपमेंट टीम। इसी फेज में हमें सारे टीम मेंबर को कोलैबोरेट करना चाहिए। हर एक मेंबर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक मेंबर को दूसरे मेंबर को असिस्ट करना चाहिए, और एक भी मेंबर के बीच में कोई भी ऑफेंस नहीं होना चाहिए। एवरी टीम मेंबर का बिहेवियर एक दूसरे को हेल्प करे, ऐसा होना चाहिए। लर्निंग, इस फेज में हमें हमारे जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएटर या सॉफ्टवेयर डेवलपर है उनको लर्निंग कराना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जब हम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं तब उसकी प्रोजेक्ट की जो भी प्रोजेक्ट क्रिएशन की जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज होती है। तीन वे से हम मेंबर्स को लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं: फोकस ग्रुप, टेक्निकल रिव्यूज, प्रोजेक्ट पोस्टमार्टम। फोकस ग्रुप में हमें जो भी हमारा एंड यूजर है, कस्टमर्स है, उनसे हमें हमारे जितना भी सॉफ्टवेयर क्रिएशन हुआ है उसके ऊपर फीडबैक लेना चाहिए। टेक्निकल रिव्यू में हमें जो भी हमारे सॉफ्टवेयर कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टेक्निकल मेंबर्स है, जितने भी डेवलपर्स है, उनसे सॉफ्टवेयर जितना भी सॉफ्टवेयर क्रिएट हुआ है उसका रिव्यू लेना चाहिए। प्रोजेक्ट पोस्टमार्टम में जितना भी सॉफ्टवेयर क्रिएट हुआ है उसका हमें एनालाइज करना चाहिए। एडवांटेजेस we create better and strong software because it increase transparency between developer and customer। ASDM मॉडल में बहुत बार कस्टमर और डेवलपर के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, इसीलिए वो डेवलपर को एक क्लियर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मिल रही है और बार बार टेस्टिंग परफॉर्म हो रहा है। इसीलिए एट द एंड ऑफ सॉफ्टवेयर डिलीवरी कोई बड़ा टेस्टिंग इश्यू या बड़ा टेक्निकल इश्यू नहीं आ सकता। डिसएडवांटेज ये है, ESDI मॉडल इज रिक्वायर्ड हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर। इस मॉडल में हम बार कस्टमर और डेवलपर के बीच कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है। जब कस्टमर सॉफ्टवेयर क्रिएशन में पूरी तरह से इन्वॉल्व ना हो तब हम ये मॉडल पूरी तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते।